आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार रोहिलान, फैकल्टी ऑफ SMP स्कूल कैरवाली। हम पढ़ रहे थे वाक्य के बारे में। वाक्य के प्रकारों के बारे में पढ़ा और उसमें हम अर्थ के आधार पर पढ़ रहे थे वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर हमने 6 प्रकार के वाक्य पढ़े। विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक या आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक और इच्छावाचक। आज उसी विषय वस्तु को हम आगे पढ़ेंगे और यह वाक्य की अंतिम क्लास है और इसमें हम 7वां 8वां अंतिम प्रकार पढ़ेंगे। 7वां प्रकार संदेहवाचक या संदेह सूचक। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव हो, यानी संदेह का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ में शंका होना। यानी जिस वाक्य में हमें ये देखने को मिले कि किसी काम के पूर्ण होने में संदेह हो, मन में शंका उत्पन्न हो या संभावना का क्या हो, भाव हो या पता चले, वहाँ पर कौन से वाक्य होते हैं? संदेहवाचक या संदेह सूचक। जैसे शायद वे कल आएं। शायद यानी मन में संभावना या शंका बनी हुई है आदमी के मन में कि वे कल आएं। घर में आने वाले कोई भी मेहमान के बारे में व्यक्ति विचार करे कि शायद वे कल आएं, लेकिन इसके बारे में पूर्ण नहीं कहा जा सकता कि वे कल आएं या नहीं भी आ सकते हैं। यानी जिसमें सिर्फ संभावना या मन में क्या बनी रहती है, शंका बनी रहती है। जैसे दूसरा हम पढ़े कि हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए। यानी आदमी कहीं पर गया हुआ है या कहीं पर जाने की मन में क्या है, इच्छा है, आकांक्षा है, चाह है और वह देखता है कि मौसम क्या हो रहा था, खराब हो रहा था, लेकिन उसके मन में यह संभावना है, शंका है कि हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाएगा। यानी कल तक मौसम के साफ होने की मन में क्या है, शंका है, संभावना है कि मौसम साफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी सिर्फ व्यक्ति मन में क्या करता है, शंका करता है, संभावना व्यक्त करता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें व्यक्ति के मन में संदेह या शंका का भाव उत्पन्न हो, संदेह या शंका के होने का पता चले, तो वे वाक्य कौन से कहलाते हैं? संदेहवाचक या संदेह सूचक वाक्य। लास्ट और अंतिम संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य होता है। यानी जिन वाक्यों में एक किसी काम के लिए संकेत किया जाए या किसी काम को करने के लिए शर्त हो या बाध्यता हो, यानी एक काम दूसरे पर क्या हो, संकेत के द्वारा ही हो, शर्त मौजूद हो, तो वहाँ पर संकेतार्थक वाक्य होता है। जैसे यदि तुम आओ तो मैं चलूँ। यानी एक व्यक्ति दूसरे को कह रहा है कि यदि तुम आओ, यानी उसके सामने क्या रखी है, शर्त रखी है कि अगर तुम आओगे तो ही मैं क्या होगा, चलूँ। यानी
एक व्यक्ति अगर आएगा तो ही वह दूसरा क्या करेगा, जाएगा। संकेत है, शर्त है, यानी उसके आने पर ही उसके जाने की क्या है, संभावना है। यानी अगर यह व्यक्ति आएगा तो ही क्या होगा, मैं चलूँ। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। देखो यहाँ पर संकेत बता रहा है कि अगर वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। फसल हरी भरी है, किसके कारण, वर्षा के कारण। अगर वर्षा नहीं होती तो क्या होती, फसल सूख जाती, फसल बर्बाद हो जाती, फसल नष्ट हो जाती। यानी जिन वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध हो वहाँ पर कौन से वाक्य होते हैं, संकेतार्थक वाक्य। थैंक यू।